नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एरोन्स कंपनी का 18 इंच का स्पीकर रिकॉन करने वाले हैं। इसका हम जहाँ पे स्पाइडर लगता है उस जगह को साफ़ कर लिए हैं और जहाँ पे क्लॉथ रिंग लगता है उस जगह को भी हम ग्राइंडर से साफ़ कर चुके हैं। इसमें 4 इंच का वॉइस कॉइल लगेगा, तो इसका पोल अभी हम साफ़ करेंगे। तो पोल साफ़ करने के लिए आपको एक 7 नंबर की पीवीसी शीट लेना है। उसमें साफ़ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा आपको इस प्रकार से लपेट लेना है और एनसी थिनर उसमें डाल देना है। एनसी थिनर डालने के बाद फिर आप उसको गोल गोल घुमा करके उसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको साफ़ करते हैं। तो ये देखिए, कॉटन में एनसी थिनर डाल करके हम उसको पोल के अंदर डाल करके गोल गोल घुमा लिया। अब इसमें जो भी कचरा अंदर होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कचरा नहीं था, पोल ऑलरेडी साफ़ था, लेकिन बहुत सारे पोल में बहुत सारे कचरे निकलते हैं। तो पोल साफ़ हो गया है। अब इसमें एनसी थिनर की मात्रा को ख़त्म करने के लिए हम अपना हॉट गन से उसको गर्म कर दे रहे हैं ताकि सारा थिनर उड़ जाए। इसके बाद अब हम इसमें कॉइल रख करके हम चेक करते हैं। इसमें दोस्तों 30 mm का कॉइल लगेगा, क्योंकि ये 1200 वाट का स्पीकर है और इसमें डीप काफ़ी ज़्यादा है। डीप हम आपको माप करके बाद में बतलाएंगे, अभी हम कॉइल पे मार्किंग करके आपको बताते हैं। ये देखिए, कॉइल पे हम मार्किंग कर दी और कॉइल पे मार्किंग करने के हिसाब से ये इतना दूर तक अंदर रहेगा। तो इसमें लगभग 10 से 15% हम कॉइल बाहर रखेंगे, क्योंकि 30 mm का ये कॉइल है तो हम 15 mm इसमें बाहर रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक इसका 15 mm होता है। अभी हम आपको पीवीसी शीट से हम माप करके दिखाते हैं। ये देखिए, पीवीसी शीट से हम पूरा डीप माप लिए, क्योंकि इसमें जो है नीचे का किट उठा हुआ है, जिसकी वजह से पोल काफ़ी लंबा है और कॉइल को खेलने के लिए काफ़ी जगह मिलता है। तो ये देखिए, ये पीवीसी शीट को हम 15% पे सेट कर रहे हैं, तो इतना जगह हमको कॉइल खेलने के लिए मिलता है। दोस्तों, कॉइल खेलने के लिए 15 से 16 mm जगह काफ़ी होता है। चूँकि कॉइल का हाइट 30 mm का है, तो हम इसमें 15% कॉइल बाहर रखेंगे। 15% कॉइल बाहर रखने का मतलब है 7 से 8 टर्न कॉइल का बाहर रहेगा। अब इसमें हम 10 नंबर की पीवीसी शीट डाल करके पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं 15% के आसपास कॉइल बाहर है और इस पर हम फिर 7 नंबर की पीवीसी की शीट चारों साइड डाल करके हम इसको कॉइल को एकदम सेंटरिंग में सेट कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे पीवीसी 4 टुकड़े में डाल रहे हैं, जिससे कॉइल एकदम सेंटर में बैठे। अब हम 7 नंबर की 2 पीवीसी शीट लेकर बाहर से कॉइल को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, बाहर से हम पीवीसी शीट डाल करके गोल गोल घुमा दे रहे हैं। कॉइल एकदम फ्री जा रहा है, मतलब अंदर 10 नंबर और 7 नंबर और बाहर 7 नंबर के 2 शीट। तो कॉइल एकदम सेंटरिंग में बैठा है। ये हमारा सिलिकॉन ग्लू का स्पाइडर है। इसमें 2 स्पाइडर चिपकाए होते हैं सिलिकॉन ग्लू से, तो ये जल्दी फटता नहीं और जल्दी लूज भी नहीं होता है। तो इससे हम बनाएंगे और इसको हम बोन टाइट से बनाएंगे। 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है, तो बोन टाइट हम बना करके कॉइल के ऊपर से लगभग 5 से 7 mm में हम पूरे सरफेस में अच्छी तरीके से फैला ले रहे हैं। ऊपर से ही हमको लगभग 5 से 7 mm में ही बोन टाइट फैलाना है और इसके ऊपर जब हम स्पाइडर रख करके प्रेस करेंगे तो सारा बोन टाइट स्पाइडर लेकर के नीचे चला जाएगा और इंटरनल साइड से स्पाइडर काफ़ी अच्छा पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, 10 mm के आसपास में अच्छी तरीके से बोन टाइट लग गया है। अब हम इसके ऊपर स्पाइडर बिठा करके नोकदार सुई या नोकदार स्क्रू ड्राइवर से इसको सेट कर दे रहे हैं और गोल गोल घुमा करके फिर हम इसको स्पीकर को पलटी करके रख देंगे, जिससे जो भी बोन टाइट है वो वापस सिलिकॉन ग्लू वाले स्पाइडर पे आके चिपक जाए। 5 मिनट हो गया है, तो हम स्पाइडर निकाल करके चेक कर लेते हैं। स्पाइडर काफ़ी परफेक्ट चिपका हुआ है। आप देख सकते हैं स्पाइडर का जो ग्लू है वो काफ़ी अच्छा चिपका हुआ है और इसमें जो हम वीसीसी का होल किए थे वो जस्ट ग्लू के नीचे आया है, तो वीसीसी होल भी इसमें वर्क करेगा। तो अब हम स्पाइडर के चारों साइड बास्केट में चिपकाने के लिए बोन टाइट लगा लिए हैं और उसमें फिर 10 नंबर की पीवीसी शीट डाल करके जहाँ पे हमारा टर्मिनल का पोल आएगा उसके सामने हम कॉइल के वायर को सेट करते हुए सेट कर दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप कॉइल सेट करेंगे इस टाइम पे, तो आपको टर्मिनल का खास ध्यान रखना है। अगर आपका वायर पलटी साइड में किसी अलग दिशा में अगर सेट हो गया तो आपको फिर टर्मिनल से कनेक्ट करने में बहुत परेशानी होगा और ये सूख जाएगा तो आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा, फिर स्पाइडर निकलेगा नहीं। अब हम अंदर 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ डाल करके कॉइल को जाम कर दे रहे हैं। 5 मिनट में ये सूख जाएगा, तो अब हम इसको हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए और अच्छी तरीके से सूख जाए। इसको हॉट गन से गर्म करने से क्या होता है कि बोन टाइट जो है वो तुरंत गीला होता है और अपने बास्केट में और स्पाइडर में अच्छी तरीके से चिपक जाता है। अब हम इस पर पेपर लगाएंगे, तो पेपर लगाने के लिए स्पाइडर और कॉइल के बीच में हम बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन टाइट आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन कम भी नहीं लगाना है। बोन टाइट को एक बोन टाइट लीजिए, मतलब सुई की नोक में या स्क्रू ड्राइवर की नोक में, और उसको फैलाते हुए स्पाइडर को भी टच कीजिए और कॉइल को भी टच कीजिए और जब पूरा लग जाए तो अच्छी तरीके से घुमा दीजिए, जिससे वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए।
और यहाँ पे क्लॉथ रिंग चिपकाने के लिए हम स्पेप 7 का जो है वो फैला दे रहे हैं। और उसके बाद पेपर रख करके हम अपने हाथों की उंगलियों से उसको गोल गोल घुमाते हुए सेट कर दे रहे हैं। यहाँ गोल गोल आपको घुमाना इसके लिए है कि जो बोन टाइट हमने नीचे लगाया है वो अच्छी तरीके से पेपर, स्पाइडर और कॉइल में सेट हो जाए, और ये जो हमने स्पेप 7 लगाया ये भी क्लॉथ में अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब हम उंगली की सहायता से क्लॉथ को चिपका दे रहे हैं और नीचे फिर से हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं ताकि पिघल करके बोन टाइट पेपर, स्पाइडर और कॉइल में अच्छी तरीके से जुड़ जाए। 5 मिनट में ये सूख जाएगा। तो इस अपना स्पेप 7 भी 5 मिनट में सूख जाता है। तो एक स्क्रू ड्राइवर से हम उसको चिपका दे रहे हैं दबा करके, और फिर वापस इसमें हम स्पेप 7 डाल करके फैला लेंगे और इसके ऊपर हम रिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हम स्पेप 7 देखिए हल्की हल्की मात्रा में क्लॉथ रिंग के ऊपर फैला दे रहे हैं और एक स्पंज की टुकड़ी से उसको हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दे रहे हैं, जिससे वो पूरे क्लॉथ में अच्छी तरीके से फैल जाएगा। और उसके बाद इसका जो रिंग लगाना है उसमें हम पहले से ही स्पेप 7 लगा करके रखे थे। तो यहाँ पे आपको रिंग लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका स्क्रू लगाने का होल है उसको मैच करते हुए आपको रिंग लगा देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और लाइक करने से क्या उत्साह बढ़ता है, हम हर सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो ये देखिए अपना जो साइड का रिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से लग गया है। क्योंकि दोनों में स्पेप 7 लगा हुआ है तो ये अच्छी तरीके से चिपक गया है। बट इसको परफेक्ट चिपकाने के लिए हम एक लकड़ी से इसको ठोक दे रहे हैं। लकड़ी से ठोकने से क्या होगा कि स्पेप 7 एकदम अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब हम स्पीकर को पलट करके रख देंगे, जिससे वह काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो जाएगा। अब हम स्पीकर को फिर से सीधा करके इसमें जहाँ पे पेपर और कॉइल लगा हुआ है उसको बाहर की साइड से हम इसमें अच्छी तरीके से बोन टाइट लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि पेपर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पेस्टिंग हो जाएगा। अब देख सकते हैं चारों साइड से बोन टाइट लग गया। अब इसको घुमा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम हॉट गन से इसको गर्म कर देंगे। उससे यह पिघल करके एकदम काफ़ी अच्छे शेप में आ जाएगा और काफ़ी खूबसूरत दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बोन टाइट एकदम पिघल करके जड़ के पास बैठ गया है। अब इसमें हम जो है सो लीड वायर लगाएंगे। तो चूँकि कॉइल हमारा ही बनाया हुआ है तो इसका जो है ऊपर का कोटिंग होता है नहीं निकाला हुआ है, तो उसको हम लाइटर से जला दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे सोल्डिंग कीजिएगा तो आपसे ये सोल्डिंग नहीं होगा। रेडीमेड कॉइल में ये जो कोटिंग है ये निकाला रहता है। चूँकि हमारा बनाया हुआ कॉइल है तो इसमें कोटिंग निकाल दे रहे हैं। एक्स्ट्रा वायर को कैंची से काट करके फिर एक टूटे हुए चाकू का जो ब्लेड होता है उसे हम इसको घस दे रहे हैं। आप यहाँ पे किसी भी धारदार चीज़ से इसको हल्के से घस दीजिए। तार जाड़ा है, मोटा है तो आप इसको घस सकते हैं, बट अगर पतला तार हो तो आपको 0 पॉलिश पेपर यूज करना होगा। अब यहाँ पे हम 0 पॉलिश पेपर से इसको एकदम शार्प कर लेंगे तो सोल्डिंग काफ़ी अच्छा पकड़ेगा। ये चूँकि तार जाड़ा था तो इसमें कोटिंग जाड़ा होता है, तो 0 पॉलिश पेपर से ये उतना अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए हम इसको टूटे हुए चाकू के ब्लेड से साफ़ कर दिए। लेकिन अगर वायर पतला हो तो आपको 0 पॉलिश पेपर ही यूज करना होगा। अब हम एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से जहाँ पे हमारा टर्मिनल है उसके सामने होल कर ले रहे हैं, जहाँ से लीड वायर डाल करके हम टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए लीड वायर है, इसको हम ऑलरेडी काट करके इसमें हम स्लीव पेस्टिंग कर चुके हैं और उसको हम होल से टर्मिनल के सामने डाल दे रहे हैं। दोनों लीड वायर डाल देने के बाद जो हम कॉइल का वायर है उसको अच्छी तरीके से गोल गोल लपेट करके उसको बांध देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंगल शॉट नहीं करना है, सिंगल शोल्डर नहीं करना है, आपको तार लपेट करके ही सोल्डिंग करना है। अगर आप सिंगल सोल्डिंग करेंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर शोल्डर ड्राई हो गया तो आपका स्पीकर ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसको दोनों जो लीड वायर है उसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। सोल्डिंग कर देने के बाद दोस्तों इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर से लेकर के उसको जड़ के पास दबा देंगे। उससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर पेस्टिंग करेंगे तो एकदम वो चिपक करके पेस्टिंग होगा। और अगर इसी तरीके से अगर हम उठा हुआ पेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज़ हम रख दिए। तो ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से हम सोल्डिंग के हुए पार्ट्स को दबा दिए और उसके बाद उस पर हम अच्छी तरीके से बोन टाइट चिपका कर लगा दे रहे हैं। तो एकदम हल्का सा वहाँ पे सिर्फ उठा हुआ दिखेगा और एकदम से लीड वायर चिपक करके अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। और शोल्डर वायर के नीचे कुछ एयर गैप ना हो, इसके लिए भी हम इसको हॉट गन से गर्म कर देंगे। तो जो बोन टाइट है वो पिघल करके काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ मेल्ट हो जाएगा और एकदम अच्छी तरीके से फाउंडेशन पकड़ लेगा। दोस्तों, ये 5 मिनट में सूख जाएगा। तो ये देखिए नीचे हम इसका जो लीड वायर है उसको भी इसी बीच हम पेस्टिंग कर दिए हैं।
लीड वायर को पेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ये जड़ के पास पेस्टिंग करेंगे तो स्पीकर कितना भी तेज़ वाइब्रेशन में बजेगा तो आपका लीड वायर टूटेगा नहीं। अब हम लीड वायर जोड़ देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लीड वायर में हम स्लीव डाल दे रहे हैं। स्लीव डाल देने के बाद हम लीड वायर को उसका जो कनेक्टर सॉकेट है उसमें सोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखिए हम माइनस जो कनेक्टर वायर है उसको हम सोल्डिंग कर दिए हैं, और इसके बाद फिर हम इसका जो प्लस लीड वायर है उसको भी हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। दोनों लीड वायर सोल्डिंग हो जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर स्लीव को चढ़ा देंगे। स्लीव यहाँ पे चढ़ाने से क्या होगा कि ये रबर इफेक्ट देता है और यहाँ से भी आपका जो है लीड वायर टूटेगा नहीं। तो ये देखिए दोनों टर्मिनल के ऊपर हम स्लीव लगा करके इसको हॉट गन से गर्म कर देंगे, तो ये एकदम से बाउंडेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और कितना भी तेज़ स्पीकर बजेगा तो इस जगह से हिल हिल करके आपका लीड वायर नहीं टूटेगा। तो दो जगह आपको पेस्टिंग करना है, एक तो जड़ के पास बोन टाइट से और टर्मिनल के पास अपना स्लीव से। तो ये देखिए कितना भी हिलेगा ये टूटेगा नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो लीड वायर ज़्यादा लंबा है और ना ही लीड वायर ज़्यादा छोटा है, एकदम उतना परफेक्ट है कि वो टर टर की आवाज़ भी नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा लीड वायर लंबा कर देंगे तो पेपर में टच होकर के टर टर की आवाज़ करेगा। तो लीड वायर आपको ना तो ज़्यादा बड़ा लगाना है ना ही ज़्यादा छोटा लगाना है, एकदम परफेक्ट लगाना है कि आपका स्पीकर जितना जंप ले उतने में ही वो रबर की तरह खींचता चला जाए और जंप लेते रहे। तो ये देखिए कंप्लीट ये हो गया है। अब हम इसके अंदर से जो 10 नंबर की सीट डाले थे उसको निकाल लेते हैं। स्पीकर एकदम फ्री जा रहा है। तो दोस्तों अब इसका माइनस प्लस हम चेक कर लेते हैं। लाल वायर प्लस है और काला वायर माइनस है। तो ये देखिए बाहर की तरफ जंप कर रहा है, तो हमारा जो स्पीकर का टर्मिनल है वो लाल वाला प्लस है और काला वाला माइनस है। अब हम इसमें कैप लगा देंगे। तो सबसे पहले कैप आपको रख लेना है और स्पीकर को घुमा करके चेक कर लेना है कैप एकदम सेंटर में बैठा है या नहीं। और जब आपको लगे एकदम सेंटर में बैठ गया तो एक पेन से मार्क कर लीजिए, जिससे क्या होगा कैप आपका जो है आउट नहीं बैठेगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क हो गया है। अब कैप पे हम बोन टाइट लगा दिए हैं और इसको जहाँ पे मार्क किए हैं उस जगह पे रख करके हम धीरे में से कैप को पेपर के ऊपर छोड़ देंगे। तो कैप जो है एकदम मार्क की हुई जगह पे बैठ जाएगा। फिर 2 उंगली से उसको दबा देंगे, जिससे उसमें जो भी बोन टाइट लगा हुआ है वो पेपर में और कैप में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। फिर इसको हम वजन से दबा देंगे ताकि बीच में गैप ना हो, और हल्के से इसको गर्म कर देंगे ताकि वो पिघल करके दोनों में अच्छी तरीके से बाउंडेशन पकड़ ले। 5 मिनट हो गया है, कैप सूख गया दोस्तों और ये स्पीकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया होगा या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो सवाल पूछिएगा, हम उसका जवाब देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।